और अब बात करेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की, जहां आज देश भर में जन्माष्टमी को लेकर धूम देखने को मिल रही है। खासा उत्साह श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है। मंदिरों में भी भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। अब 6 तस्वीरें आपको जन्माष्टमी से जुड़ी हुई दिखाते हैं, जहां पर श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो किस तरह से लबरेज है। लेकिन उससे पहले ये 6 तस्वीरें आप देखिए, जहां मंदिरों को कितनी साज सज्जा के साथ सजाया गया। मथुरा, अयोध्या, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, जयपुर में श्री कृष्ण के दरबार को इतनी भव्यता के साथ सजाया गया है। दुर्लभ नजारा देखने को मिल रहा है और इंतजार महज किया जा रहा है आज 12:04 का, जब शुभ मुहूर्त की शुरुआत हो जाएगी और भगवान श्री कृष्ण की विशेष तौर पर पूजा अर्चना की जाएगी। और जिन लोगों ने, जिन श्रद्धालु या भक्तों ने आज व्रत रखा हुआ है, चाहे वो निर्जला हो या फलाहार हो, वो अपना रात 12:04 के बाद व्रत तोड़ सकते हैं, क्योंकि तमाम जो पंडित या जो विज्ञान यहाँ पर विशेषज्ञ हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि रात 12:04 से 12:47 तक शुभ मुहूर्त है, जिसमें विशेष पूजा अर्चना भगवान श्री कृष्ण की जा सकती है। लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को अगर आप जरा गौर से देखिएगा तो देखिए कितनी भक्ति में यहाँ पर लीन ये श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। अभी से भजन, कीर्तन, ढोल नगाड़ों की धुन पर लगातार नाचते गाते हुए देखने को मिल रहे हैं। बांधी है प्रेम की डोर, हो गई मेरी बल्ले बल्ले, जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। सांवरे के जैसा मैंने कोई नहीं देखा है, सांवरे के जैसा मैंने कोई नहीं देखा है। बिगड़ी हुई किस्मतों की बदले वो रेखा है, बदली है बदलता है, बिगड़ी हुई किस्मतों की बदले वो रेखा है। अब तो मौज में काटेंगे दिन रात, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। अब तो मौज में काटेंगे दिन रात, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। हम सबका यार वो तो बड़ा ही पुराना है, हम सबका यार वो कान्हा जन्म सोने आई, यशोदा मैया ले लो बधाई। कान्हा जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। टीका भी दे दो मैया, बिंदिया भी दे दो, टीका भी दे दो मैया, बिंदिया भी दे दो। नथली की दे दो गड़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। नथली की दे दो गड़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हरे भाभी दे दो मैया, निकलस भी दे दो, हरे भाभी दे दो मैया, निकलस भी दे दो। माला की दे दो पुवाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जाते हैं, दर्शन करे रोज आते हैं, बहुत अच्छा
बहुत अच्छा शांति मिलती है, अच्छा शांति लगता मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं 30 दिन आता हूँ, 5 साल से 6 साल की उम्र से आ रहा हूँ, लगातार आ रहा हूँ। कैसा महसूस होता है यहाँ बहुत आनंद आता है सब। मैं तो जब पैदाइश हुआ जब से आनंद दिया। आज जन्माष्टमी है, आज तो साहब भगवान का दिन है, आज तो हमारा ठाकुर जी का जन्मदिन है। बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। कन्हैया तेरे लिए, कन्हैया तेरे लिए, कन्हैया तेरे लिए, कन्हैया तेरे लिए। वहीं गाजियाबाद के राजनगर स्थित इस्कॉन मंदिर पिछले करीब 20 से 25 सालों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है। राधा कृष्ण के इस भव्य मंदिर को न केवल गाजियाबाद बल्कि आसपास के जिले और शहरों के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचते हैं। यहाँ जन्माष्टमी के पावन पर्व पर इसकी रौनक और ज्यादा बढ़ जाती है। पिछले साल यहाँ करीब 3,30,000 श्रद्धालु पहुंचे थे और आज भी वही अनुमान। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला गाजियाबाद के इस्कॉन मंदिर में, जो ही बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। आइए जानते हैं, जन्माष्टमी का पावन पर्व है और हमारे बीच महाराज जी हैं इस वक्त, और इनसे जानते हैं कि क्या क्या विशेष तैयारियां की गई हैं। जो लोग मथुरा नहीं जा सकते हैं तो वो लोग यहाँ पर किस प्रकार का आनंद ले सकते हैं। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बताएं। जी प्रभु जी, एक तो ये बात है कि जो फूल बंगला सजाया गया है वहाँ, यहाँ पर फूल कहाँ से मंगाए गए हैं और किस ये तरीके इस बार की जो फूल बंगला है वो बहुत ही स्पेशल होगा, तो दर्शन करने को मिलेगा। जिस प्रकार से बांके बिहारी जी वृंदावन में या जिस प्रकार से श्रीमती राधा रानी का दरबार श्री जी मंदिर बरसाने में सजाया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ भी फूल बंगला बनाया जाएगा। जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि जो कोई मथुरा नहीं जा रहा तो उसको यहाँ पे आने के बाद मथुरा की याद आएगी, वो फील कर पाएंगे, क्योंकि ठाकुर जी का श्रृंगार ऐसे अद्भुत होने वाला है। क्योंकि ये जो फूल बंगला बनाया जा रहा है, किसी एक जगह का फूल नहीं आ रहे, कुछ बंगाल से आ रहा है, कुछ बांग्लादेश से आ रहा है, कुछ बाहर अलग अलग देशों से 4-5 देशों के फूलों को चुन करके लाया गया है। विशेष डिजाइन बनाया गया फूल बंगला का, और उस तरीके से इस फूल बंगले का जो दरबार है सजाया गया है। कौन कौन से फूल हैं जो दरबार में लगाए जाएंगे? मोगरा है ही, उसके बाद गुलाब है ही, और भी कई सारे फूल, इतना तो मुझे नाम याद नहीं। वो फूल बंगला बनाने वाले हमारे परिवार के पास। और महाराज जी, एक बात ये भी पूछनी थी कि जो जल अभिषेक होगा वो किस टाइम से किस टाइम तक होगा, जो हमारे दर्शक यहाँ पे देख सकते हैं? जल अभिषेक में हम लोग पंचामृत से अभिषेक करते हैं भगवान का, और पूरे सुबह से लेकर के रात्रि के 10 बजे तक चलेगा अभिषेक। जितने भी हमारे वेल विशर्स या डोनर्स या विजिटर्स हैं, वो जो भी अभिषेक करना चाहेंगे उनके लिए हमारा 3 काउंटर है। 2 बाहर में होगा, 1 अंदर नीचे काउंटर है। 3 जगह पे ठाकुर जी का अभिषेक चलेगा, उसके लोग अभिषेक करेंगे। रात्रि के 10:30 बजे तक ये अभिषेक चलेगा। एक जिला गाजियाबाद से विमल स्वामी, कैमरामैन दीपांशु यादव के साथ। वहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हिंदी खबर से बात करते हुए इस्कॉन टेम्पल के पुजारी शिव मोहन जी ने बताया कि इस बार की जन्माष्टमी हर तरह की जन्माष्टमी से बहुत खास और अलग होने वाली है। इस बार जन्माष्टमी में कई तरीके के भगवान से जुड़े हुए कार्यक्रम होंगे। इस जन्माष्टमी पर पहली बार गोकुल थीम के तर्ज पर बनाया गया है। वहीं पर अगर भगवान के श्रृंगार की बात की जाए तो भगवान का श्रृंगार इस बार कई प्रकार के फूलों से कराया गया है। 108 नदियों के जल से भगवान श्री कृष्ण को नहलाया जाएगा। वृंदावन और मथुरा से भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र मंगाए गए हैं। जैसे कि हमारे इस्कॉन में बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है इस बार जन्माष्टमी का महोत्सव। और जैसे कि आप देख सकते हैं झूलन महोत्सव का जो ये थीम है, ये 5 अगस्त से और 9 अगस्त तक का ये कंटिन्यू था। उसके बाद से अभी जो ये आज का जो वृंदावन थीम पे इस बार हमारी जो ये आज की जन्मोत्सव हो रहा है, ये बहुत ही एक भव्य रूप में होगी, जिससे कि हम सबको सादर आमंत्रित करते हैं आए। और हम लोग यहाँ पे जैसे जन्म हुआ अभी आपने देखा ही होगा,
जन्म हुआ, हम लोग फिर यहाँ पे नृत्य होगा, ड्रामा होगा, बहुत सारी इस बार हम लोग नई नई चीज़ें ऐड ऑन किए हैं इसमें। ये झूलन हम लोग का है, झूलन हो रहा है, हर दिन अलग अलग थीम रहती है। और आज कृष्ण जी काफ़ी ज़्यादा ही सुंदर लग रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो बहुत ही भव्य तैयारी की गई है, फूलों की होली होगी, झूला सजा है उनका, उनको झूला झुलाया जाएगा, उनका 12 बजे जन्म होगा। यहाँ काफ़ी सारे स्टॉल्स भी लगे हैं, आप प्लीज़ विज़िट करिए। इस बार क्या थीम है? इस बार थीम है वृंदावन की थीम है, फ्लावर्स वगैरह की डेकोरेशन है और भी कई सारी चीज़ें हैं। गीता के चौथे अध्याय में और श्लोक नंबर 7 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धरती पर धर्म का नाश होगा तब तब वो धर्म की रक्षा करने के लिए किसी न किसी रूप में अवतरित होंगे। और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के 8वें पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया। इस वक्त हम प्रयागराज के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक यानी कि इस्कॉन टेम्पल में मौजूद हैं और तस्वीरों में हम आपको सामने तस्वीरें दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब श्री कृष्ण जन्मोत्सवों की जो है वो पूरी तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं और अब से कुछ ही घंटों के बाद यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पूरी धूमधाम से मनाया जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको उस अलौकिक प्रतिमा के दर्शन कराएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक प्रतिमा है और भगवान श्री कृष्ण के पोशाक आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो पूरे तरीके से सजे धजे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के सर पर मुकुट है और मुकुट के ऊपर उनके मोरपंख है और हाथों में उनके मुरली है। और वहीं पर अगर हम उनके चरणों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि उनके चरणों में माता तुलसी विराजमान है और भगवान श्री कृष्ण को जो चीज़ें पसंद हैं वो उनके चरणों में विराजमान है, फिर चाहे वो दूध हो, मक्खन हो, दही हो या मिश्री हो। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि उनके जस्ट बगल में माता राधा की भी अलौकिक मूर्ति है जो अपने और लोगों को आकर्षित करती है। इस वक्त प्रयागराज का पूरा माहौल श्री कृष्णमय हो चुका है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आज शाम से ही यहाँ पर लोग अब कीर्तन भजन करने के लिए पहुँच रहे हैं, फिर चाहे वो बुजुर्ग महिला हो, पुरुष हो या छोटे छोटे बच्चे हो। तो अगर हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर अब कुछ ही घंटों बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है और उसके लिए जन्माष्टमी की लगभग पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। हालांकि इस्कॉन टेम्पल की बात करें तो इस्कॉन टेम्पल प्रयागराज के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है और यह जमुना तट के पास बसा हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो अब से कुछ ही देर बाद भगवान के श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पूरी धूमधाम से इस इस्कॉन टेम्पल में मनाया जाएगा। सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। वही अब बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जन्माष्टमी की सभी को ढेरों शुभकामनाएं और बधाई दी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गाय को इस दौरान चारा भी खिलाया और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कृष्ण जन्माष्टमी के खास अवसर पर वो गौशाला पहुंचे और गायों को चारा खिलाते हुए नजर आए हैं। तो बड़ी खबर और ये लगातार तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और ऐसे में गायों का भगवान श्री कृष्ण से एक अलग ही प्रेम यहाँ पर रहा है और इसी के चलते आज गौशाला में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं दी। भगवान गोपाल कृष्ण की जन्माष्टमी की मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। जय श्री कृष्णा। अपने जीवन में तमाम कष्ट संघर्षों के बाद भी भगवान कृष्ण का से जीवन जिया है, ये हमें सदैव प्रेरणा देता है। एक तरफ भगवान वहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सीएम भगवंत मान का भी पोस्ट सामने आया जहां उन्होंने अपने पोस्ट में मेंशन किया कि सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत सिंह मान जिन्होंने पोस्ट किया और पोस्ट के माध्यम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को दी गई है। साथ ही उन्होंने लिखा कि भगवान श्री कृष्ण सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपको बता दें कि आज देश भर में जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है।
है और इस उत्सव को बहुत धूमधाम के साथ और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देश के अलग अलग कोनों से कई तरह की तस्वीरें अब तक जन्माष्टमी को लेकर सामने आ गई, जहां लोगों की तरफ से पूजा पाठ भी की जा रही है, व्रत भी रखा गया है, साथ ही भजन कीर्तन तक किए जा रहे हैं। और इसी को लेकर अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी एक पोस्ट किया, जहां सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी गई। साथ ही उन्होंने लिखा कि भगवान कृष्ण सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो देखिए, देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। श्रद्धालुओं में भी, भक्तों में खासा उत्साह है। लगातार मंदिरों में भारी संख्या में जो भक्तगण हैं वो पहुंच रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में, उनके पूजा अर्चना कर रहे हैं, उसमें लीन नजर आ रहे हैं। और इसी के चलते आपको बता दें कि मंदिरों में भी विशेष तौर पर साज सज्जा की गई है, फूलों से यहाँ पर सजाया गया है और हर किसी को इंतजार रात 12:04 का है, जब शुभ मुहूर्त की शुरुआत होगी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा पाठ इस दौरान पूरे विधि विधान के साथ, पूरे तन मन के साथ की जाएगी। और इसी के चलते पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर सीएम भगवंत सिंह मान का ये पोस्ट है, सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं।